हेलो दोस्तों, मैं ऐसे साथ आज आपके साथ हाजिर हुई हूँ एक अलग तरीके से। अलग तरीका कैसा? क्योंकि अभी तक तो मैं आपको सूट सिलना, सूट कटिंग करना सिखा रही थी और सलवार, प्लाज़ो, पैंट ये सारा कुछ बताया। पर आज जो मैं बताऊँगी वो आपको सेम नाप के सूट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है और सेम नाप के सूट को कैसे नाप के फिर कटिंग की जाती है। तो आज मैं आपको कुर्ते के नाप से, यानी कि हमारे पास सेम नाप का सूट है तो हम सूट के नाप से सूट को कैसे कटिंग करेंगे और उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ। तो चलिए, आज अलग तरीके की वीडियो होगी, अलग तरीके का सिखाने का अंदाज होगा। तो आइए चलते हैं नई वीडियो के साथ और नए तरीके के साथ। तो देखो दोस्तों, पहले सूट के कपड़े को प्रॉपर इस तरीके से बिछा लेंगे, क्योंकि हमको सेम नाप चाहिए। तो सेम नाप के हिसाब से अगर आपके पास काउंटर है, ज़मीन है, जहाँ भी है, आप इसको पहले प्रॉपर पूरा बिछा लें। इससे क्या होगा कि आप नाप आसानी से ले पाएंगे। और लेने के बाद में सबसे पहले लंबाई ले लें। इनके सूट की लंबाई 29 है, तो आप 29 लंबाई आप ये ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में आप चेस्ट का नाप लीजिए, सिलाई से सिलाई पकड़ के। ये सिलाई यहाँ से पकड़ी और ये सिलाई, सिलाई से सिलाई का अगर हम नाप लेते हैं तो इनका 19 आ रहा है। हमने 19 लिख लिया। मगर इससे पहले एक चीज़ और बताएं कि नाप को कहाँ से कहाँ लेते हैं। सेम नाप का ये सूट है तो इसके 4 भाग कर देंगे। नंबर 1 तीरा, नंबर 2 मुड्डे के पास, नंबर 3 कमर और नंबर 4 हिप। तो आप यहाँ पे आप अपने आपको जैसा लिखना आता है आप ऊपर लिख लीजिए। मैं अपना इस तरीके से लिखती हूँ। तीरा का, सी चेस्ट, के कमर, एच हिप, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। और आप इस पे हल्का सा ऐसे मार्क लगा लें, आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इस तरीके से 4 कमर का नाप लगा लेंगे जिससे कि आपको पता चले कि किस जगह पर चेस्ट है, किधर कमर है और किधर हिप है। इस तरीके से लगाने के बाद में आप इसको चेस्ट की सिलाई से सिलाई कुर्ते की को इसको पकड़ेंगे। ये आपका 19 आ रहा है और इसी निशान के पास में ये कमर को आप नापेंगे तो ये देखिए आपका 18 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लिख लिए, ये 19 हो गया, ये 18 हो गया। और जिस जगह से ये चाक बना हुआ है यहाँ पे, ये इधर भी आप सिलाई से सिलाई पकड़ के नापेंगे तो देखिए ये इनका 21.5 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 21.5 लिख दिए, क्योंकि ये अभी हम आधे पल्ले को नाप रहे हैं तो इसमें आधा ही नाप लिखा जाएगा, पूरा फ्रंट का फ्रंट। अब हम नापेंगे इनका तीरा। तो इनका तीरा कितना है, इसको आसानी से ऐसे फैला लें, जबरदस्ती खींचतान नहीं करना, जितना होगा उतना अपने आप आ जाएगा। ये इनका तीरा आ रहा है जी ये 11.5 इंची का। तो तीरा आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये मेरे लिखने का तरीका है, आपको जैसे लिखना है आप उस तरीके से प्रॉपर लेन बाय लेन से भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका नाप। इसके बाद में हम लेते हैं मुड्डे का नाप। तो ये मुड्डे का नाप को आप चाहें तो ऐसे गोल राउंड कर कर भी नाप सकते हैं। तो ये गोल राउंड आ रहा है आपका 8.5। और इस तरीके से अगर बाजू को देखते हैं तो ऐसे आएगा आपका 7, यानी कि ये आपके मुड्डे की गुलाई है। आप चाहें तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 8.5/7। ये हो गया आपका मुड्डा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप प्रॉपर इसको बाजू को इस तरीके से लेके नाप सकते हैं। ऐसे कि ये कितना आ रहा है ऐसे भी नाप सकते हैं। देखो क्रॉसिंग पे आ रहा है आपका 8, तो ऐसे आएगा आपका 7, क्योंकि 3 इंची की गहराई हो गई है। अब यहाँ से आपको जितनी बाजू चाहिए प्रॉपर सिलाई से सिलाई बाजू लेके 15.5, और ये मोहरी 15.5/10 इनकी बाजू है। तो आप यहाँ पे बाजू का नाप लिख दीजिएगा, यानी कि 15.5/10 ये बाजू है। और सूट के अंदर मुड्डे को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमको मुड्डे को कैसे देखना होगा, क्योंकि सेम नाप का सूट है तो हम इसको इस तरीके से देख लेंगे। ऐसे पकड़ लीजिए आप, और ऐसे पकड़ने के बाद में प्रॉपर आप इसको खींच के ऐसे देखिए, यानी कि ये 8 आ रहा है। मुड्डे की जो गहराई है वो 8 पे आने चाहिए। इसका मतलब आधा इंची सिलाई लेके 8.5 इसका तैयार होना चाहिए। और कस्टमर को जितना गला चाहिए वो प्रॉपर आप उस हिसाब से गले को, अगर सूट का नाप है सेम तो आसानी से ऐसे बिछा लीजिए
और इसको प्रॉपर ऐसे क्रॉसिंग करके नाप लीजिएगा। और इसी तरीके से आप पीछे के गले को भी ऐसे ही नाप सकते हैं, कोने से पकड़ के ऐसे। तो इनका गला 8 है, यानी कि 7x8 इनका गला है, क्योंकि हमने सेम नाप का सूट तैयार किया है। 7x8 ये गला है। ये तो मेरे लिखने का तरीका है, आपको कैसे लिखना है आप लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा कुर्ते का नाप। अभी हम बताते हैं सलवार का नाप। दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगी कि सेम नाप का जब ये सूट कटिंग होता है या हम नाप लेते हैं मेजरमेंट का, तो जितना नाप लेते हैं सेम एक्यूरेट उतना ही रखते हैं, क्योंकि ये सेम नाप का है। इसके अंदर आप लूजिंग नहीं डालेंगे। लूजिंग जब डाली जाती है जब हम बॉडी का नाप लेते हैं। तो जितना नाप है इसी के नाप के हिसाब से सेम आप निशान लगा दीजिएगा। तो चलिए सलवार क्या बताते हैं। सलवार की लंबाई जितनी भी है आप उसको प्रॉपर इस तरीके से देख लीजिए। सामने का पार्ट होना चाहिए इस तरीके से। जिस जगह से आप नाड़ा डालते हैं, नाड़ा डालने से 8 इंची के एरिया को छोड़ दीजिए सामने से। उससे क्या होगा कि आपको सलवार की लंबाई को प्रॉपर लेना हमें आसानी रहेगी, नहीं तो छोटी बड़ी सलवार हो सकती है। ये बीच का सेंटर जहाँ से नाड़ा डालते हैं वहाँ से आप 8, 9, 10 इंची का एरिया छोड़ दीजिए। 9 इंची मान लीजिए। 9 इंची का छोड़ने के बाद में जितनी भी सलवार की लंबाई है आप इसको लेंगे। इनकी सलवार की लंबाई 39 आ रही है, तो आप इसको पीछे, ये आ गई 39 लंबाई। 39 के बाद में जितना भी मोहरी चाहिए आप लिखिए। ये इनकी 12 मोहरी हो गई है। अब हम सलवार के अंदर नापेंगे आसन, क्योंकि किसी का आसन कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, वरना लगभग तो आसन 14-15 इंची होता ही होता है। इनका कितना है हम देख लेते हैं। देखिए 15 ही आ रहा है। सलवार में नाप लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ लंबाई और मोहरी का हिसाब होता है। बाकी आपको कितना घेर डालना है कितना नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है, और जो बनवा रहा है उसके कपड़े पे डिपेंड है। इनकी बेल्ट 26 इंची की है, तो हम लिख लेंगे बेल्ट 26 इंची, क्योंकि इन्होंने सेम नाप का सूट दिया है। तो जब सेम नाप के अगर कोई सूट देता है या ब्लाउज देता है तो प्रॉपर हमको उसी के नाप से बनाना पड़ता है, वरना कस्टमर कहता है कि आपने हमारे कपड़े ख़राब कर दिए, हमारे को सैंपल देने का फ़ायदा क्या हुआ था जो आपने हमारा 19-20 कपड़े में फिटिंग में आउट किया है। तो दोस्तों कुर्ते और सलवार का नाप लेना मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से नाप लेते हैं। ब्लाउज का नाप अगली बार बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए कि जिसको सिलाई सीखनी है, जो आगे और किसी को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिए। इससे आपका भी भला, हमारा भी भला और उसका भी भला जिसको सिलाई सीखनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।